हेलो, वेलकम टू माय चैनल दिलीप विद्यार्थी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक्सपोनेंट के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। एक्सपोनेंट के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस पे आधारित जो आपके फार्मूले हैं, रूल्स हैं, उसको आप देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n है, तो हम क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई में बेस समान होते हैं तो इनकी पावर जो है वो आपस में जोड़ दी जाती है। a की पावर n की होल पावर n हो तो ये इनकी पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। a की पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 प्राप्त होता है। और यहाँ पे आपका x प्लस x हो तो ये जुड़ के आपस में 2x हो जाता है। x प्लस x हो तो ये आपस में जुड़ के 3x हो जाता है। इन रूल्स का प्रयोग करके ही ये वाला क्वेश्चन कितनी आसानी से लगा सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला कार्य है, हम क्वेश्चन को एक बार पुनः नोट करें। 27 की पावर x प्लस 27 की पावर x इक्वल 1 आया। जिस प्रकार 27 को 1 2 3 बार लिखा गया है, जैसे x प्लस x बराबर 2x, x प्लस x बराबर 3x है, तो 27 को यहाँ पे 3 बार लिखा है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 27 की पावर x इक्वल 1 के रूप में लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 27 के फैक्टर कर लेंगे। यहाँ पे दिया है आपका 27, 3 से फैक्टर, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 27 का मतलब है 3 की पावर 3 के रूप में लिखना। तो कैसे करेंगे, 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई 27 है, 27 के स्थान पे हम 3 की पावर 3 का होल पावर जो है x लिखा जाएगा, और यहाँ पे अभी भी वैल्यू 1 रखा जाएगा। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, 3 की मल्टीप्लाई, ये जब ब्रैकेट होता है तो उसके ऊपर जो पावर लगी होती है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा इक्वल 1 लिखा जाएगा, जैसा कि हमने इस फार्मूले में आपको बताया था। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, 3 की पावर जो यहाँ पे था इसको हम 1 मान लेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर x 3x इक्वल 1 प्राप्त हुआ। इसके बाद जो है आपको पता है इन दोनों के बेस समान है, बेस समान होने पर इनकी पावर जो है आपस में जुड़ जाती हैं बराबर। अब यहाँ पे वैल्यू जो है 3 के 1 का जो वैल्यू है 3 की पावर 0 के रूप में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि जिसका मान 1 होता है तो उसका मतलब है a की पावर 0। तो यहाँ भी हमने क्या देखा, 1 लिखा है, यहाँ पे बेस आपका जो है 3 चल रहा है, तो हम यहाँ भी 3 की पावर 0 कर लेंगे ताकि इन दोनों के बेस जो हैं आपस में समान हो जाए। उसके बाद लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अब उसके बाद हम कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ पे आपको प्राप्त होगा 1 प्लस 3x बराबर 0। अब यहाँ पे 3x बराबर 0, ये प्लस का 1 है उधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। इस प्रकार आपका जो x का वैल्यू होगा 0 से 1 घटाएंगे माइनस का 1 आएगा, और ये मल्टीप्लाई के रूप में 3 होता है। चाहे तो एक बार और स्टेप में लिख देते हैं, x बराबर माइनस 1/3। इस प्रकार ये इसका आंसर आपको प्राप्त हुआ।